भारत एक ऐसी सभ्यता है जो सदियों से सभ्यतागत युद्ध और संघर्ष के केंद्र में रही। इसका इतिहास रक्त रंजित है। ऐसे ही एक प्रतिष्ठित शासक चंद्रवंशी राजवंश के प्राज्ञ ज्योतिषाधिपति विश्व सुंदर देव उर्फ पृथु थे, जिन्होंने लगभग 1185 से 1228 ईस्वी तक कामरूप पर शासन किया, जो मुख्य रूप से वर्तमान असम में स्थित है। उनका पराक्रम इतना था कि उनकी मृत्यु के वर्षों के बाद भी किसी ने कामरूप के किले से भारतीय ध्वज उतारने का साहस नहीं किया। कामरूप के चंद्रवंशी शासक वल्लभ देव के घर जन्मे पृथु अपने पिता की मृत्यु के बाद 1185 ईस्वी में कामरूप के सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठने के बाद उन्हें पूर्व में एक विशाल साम्राज्य का शासन करने का विशाल कार्यभार सौंपा गया, वह भी ऐसे समय में जब विदेशी आक्रमणकारी भारत की संपत्ति को लूटने की फिराक में थे। बख्तियार खिलजी एक क्रूर तुर्क अफगान सेनापति था, जिसकी नजर भारतवर्ष पर थी। उसने पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक के शिविर में भारत में कदम रखा था। वह उसकी सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन ऐबक ने सेना में रैंक देने से मना कर दिया, जिसके बाद वह 1193 ईस्वी में अवध की ओर चला गया और राज्यपाल मलिक हिजरुद्दीन से जा मिला। उसकी मदद से खिलजी ने मिर्जापुर के 2 गांवों को बसाया, जहां से उसने बंगाल, बिहार और कलिंग के पूर्वी क्षेत्रों पर नियमित रूप से छापे मारे। उसने उदंतीपुर और विक्रमशिला में हिंदू और बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट करके जला दिया, जिसमें कई सौ भिक्षुओं और विद्वानों का नरसंहार हुआ। खिलजी ने 1197 ईस्वी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय गया और 1200 ईस्वी में विश्वविद्यालय में लूटपाट की और उसे जला दिया, जिसमें हजारों लाखों प्राचीन पांडुलिपियां और किताबें थीं, जो 3 महीने तक जलती रहीं। खिलजी ने 1204 में नादिया पर कब्जा किया और फिर 1205 में देवकोट पर चढ़ाई की, जिसके बाद अब बंगाल उसके अधीन आ गया। उसका अगला लक्ष्य तिब्बत था और दुनिया की छत के ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचने का एक आसान रास्ता असम के मैदानों और ब्रह्मपुत्र के रास्ते पटकोई पहाड़ियों से होकर जाता था। खिलजी ने एक स्थानीय असमिया सरदार अली मेज को अपने पक्ष में कर लिया और वर्ष के अंत तक तिब्बत पहुंचने की आशा के साथ 1206 ईस्वी में कामरूप की ओर कूच करने का निर्णय लिया। अली मेज की मदद से खिलजी ने कामरूप के राजा पृथु को पत्र लिखकर कामरूप के रास्ते तिब्बत पर आक्रमण करने की अपनी योजना के बारे में बताया। इन पत्रों को मिन्हाज उस सिराज अल दीन द्वारा लिखित मामलुक इतिहास तबकाते नासरी में विस्तार से दर्ज किया गया है। पृथु ने जवाब में खिलजी को अपनी योजना स्थगित करने के लिए कहा, लेकिन खिलजी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 12,000 सशस्त्र घुड़सवारों की एक विशाल सेना के साथ कामरूप पर आक्रमण करने का फैसला किया। उसकी सेना ने 10 दिनों तक बरनाडी नदी के किनारे मार्च किया। इस बीच राजा पृथु को अपने गुप्तचरों के उत्कृष्ट नेटवर्क के माध्यम से अपने ऊपर आने वाले संकट का आभास हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने जलाऊ धरती की नीति अपनाई और आक्रमणकारी पलटन को भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित करने के लिए पूरे मार्ग को आग के हवाले कर दिया। खिलजी की सेना पूरी यात्रा के दौरान भूखी रही और उसके स्थानीय सलाहकारों ने उसे ब्रह्मपुत्र नदी पार कर असम के मैदानों में प्रवेश न करने की सलाह दी। इस चेतावनी के बावजूद खिलजी ने अली मेज सहित अन्य सलाहकारों के विरुद्ध जाकर सिरसाकू पत्थर के पुल के माध्यम से असम के मैदानों में प्रवेश करने का निर्णय लिया, जो नदी के उत्तरी तट के प्राग्ज्योतिषपुर के दक्षिणी भाग से जोड़ता था। वर्तमान गुवाहाटी के मैदान में प्रवेश करते ही खिलजी का स्वागत उड़ते हुए तीरों और बांस के भालों के एक विशाल समूह ने किया, जिसके बाद उसके पैदल सैनिक और घोड़े एक के बाद एक गिरने लगे। राजा पृथु ने उन पर कड़ा प्रहार किया, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न स्थानीय जनजातियां, जिनमें अधिकतर बोडो, कोच, राजबोंगसी, केओट लोग शामिल थे, जिसने साथ मिलकर गोरिल्ला युद्ध की कला में महारत हासिल किया था और इन क्षेत्रों और पहाड़ियों और जंगलों में कठिन लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने प्राग्ज्योतिषपुर की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और एक ऊंची जमीन हासिल कर ली, जिसके बाद खिलजी पर चारों तरफ से हमला कर दिया। इस रणनीति के अनुसार पृथु और उनके सहयोगियों ने भी आक्रमणकारी सेना पर आक्रमण जारी रखा। जब बड़ी संख्या में घोड़े और सैनिक धरती की सतह पर बेजान होकर गिर पड़े, तब जाकर खिलजी को अपने हार का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही शेष बचे घुड़सवारों के साथ पीछे हटने का फैसला किया। जब वो वापस लौटे तो सिरसाकू के पत्थर का पुल, जिसके माध्यम से वे असम के मैदानों में दाखिल हुए थे, रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो गया।
गुलाम सलीम की रियाज उस सलातीन जो बंगाल में मुस्लिम शासन पर ब्रिटिश कला की पहली इतिहास की किताब है के अनुसार खिलजी और उसके बचे हुए अंतिम सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी को तैरकर पार कर भागने में सफल रहे, लेकिन पृथु की सेना उनका पीछा करती रही। थका हुआ खिलजी उत्तरी गुवाहाटी के एक मंदिर में छिप गया। वह जानता था कि पृथु कभी भी मंदिर पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक आस्थावान हिंदू थे। जिसके बाद पृथु ने उसके छिपने के स्थान पर बांस की बाड़ लगाकर उसे घेरने का फैसला किया। जिसके बाद खिलजी किसी तरह से बाढ़ को पार करके नदी पार कर गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। वह आखिरकार सिर्फ कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ कूच बिहार पहुंचा। निराश, कमजोर और थका हुआ खिलजी भारत पर कब्जा करने का जोश खो चुका था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि सल्तनत के लिए अब उसके जीने का कोई फायदा नहीं रहा। जिसके बाद अब उसकी दास्तां सुनकर उसके अपने ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सिर काट दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई।